उधर कोरोना वायरस संकट से पैदा हुई प्रवासी मजदूरों की समस्या को जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने सरकार की गलत नीतियों और असंतुलित विकास का नतीजा बताया है। प्रवासी मजदूरों की समस्या और उसके समाधान के बारे में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार ने भाषा से बातचीत में कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है। इन प्रदेशों की बचत दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन राज्यों में प्रवासी मजदूरों के जरिए इनके घर परिवार को जो पैसा जाता था, अब वो भी प्रभावित हुआ है। इसका असर भी राज्यों पर पड़ेगा। अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि मनरेगा में सरकार ने हाल में आर्थिक पैकेज के तहत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त डाले हैं। ये कुछ भी नहीं है। इसमें कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त डालने चाहिए और बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम मुहैया कराना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना को लागू करना चाहिए और ये सब युद्ध स्तर पर होना चाहिए क्योंकि स्थिति युद्ध से भी बदतर है। लोगों को काम मिलने से उनके पास पैसा आएगा, मांग बढ़ेगी, उद्योग निवेश के लिए आकर्षित होंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी जुड़ गए हैं। अरुण कुमार जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है सरकार से कहां गलती हुई है? देखिए, अभी तक जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसके बारे में कोई भी सरकार कभी सोचती नहीं थी, नीतियाँ बनाती नहीं थी और जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनकी तरफ पॉलिसी होती थी। तो इसको मैं कहता हूँ हमारी पॉलिसी ट्रिकल डाउन पे आधारित रही है और इसी की वजह से हुआ ये है कि जो उन्नत प्रांत हैं, उन्नत जगह हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे कैपिटल जाता है और जहाँ पे जो बैकवर्ड एरिया है, जो पिछड़ा वर्ग है, वहाँ पे कैपिटल जाता ही नहीं, वहाँ पे बेरोजगारी होती है। अब जैसे देखिए, कानपुर जैसा शहर जो एक इंडस्ट्रियल टाउन होता था, अब वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। और जो अगर आप यूपी को माने तो यूपी जो कैपिटल के लिए मतलब बांदा नहीं है, कानपुर नहीं है, वो है नोएडा और गाजियाबाद। तो जहाँ मार्केट होता है वहीं पे कैपिटल जाता है। तो ये तो एक जो अनइवन डेवलपमेंट है, वो इसकी प्रक्रिया तो हमारे देश में 70 साल से चल रही है और अभी तक जो हमारे इससे सारे जो जख्म हैं सारे शरीर पे, वो ढके हुए थे एक कपड़े से। अब वो कपड़ा उठ गया है, सारे जख्म दिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे देश में कमजोरी है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, रोजगार में है, बाकी सारे क्षेत्रों में सब जगह हमारे जो गरीब आदमी हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको परेशानी की मार झेलनी पड़ती थी और हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब ये समय आ गया है कि हम उनकी तरफ हम ध्यान दें, नहीं तो समाज में बहुत बड़ा एक मतलब उथल पुथल होगा क्योंकि इस समय भुखमरी के कगार पे हैं, बेरोजगारी है, लोग अपना पलायन करके गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे रोजगार उस तरह से है नहीं, इसीलिए वो वहाँ से निकल के आए थे। वहाँ पे हो सकता है खाने पीने को मिल जाए, लेकिन फिर भी जो बाकी चीजें हैं वो तो मुहैया नहीं होंगी, रोजगार मुहैया नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को बहुत बड़े लेवल पे ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट। अरुण कुमार जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है, वो गांव की तरफ लौटे हैं, तो प्रवासी मजदूर और मौजूदा हालात को देखते हुए आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो मेरा मानना है कि इस समय जो है सीएमआई कह रहा है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का काम छूट गया है, नौकरी चली गई है और मेरा मानना है कि और भी ज्यादा बड़ा हिस्सा है क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र वो एकदम से बंद हो गया है और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। तो मेरा मानना है शायद 20 करोड़ लोग हैं जिनका जो रोजगार चला गया है, उनकी आमदनी एकदम शून्य हो गई है और वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। उनके परिवार के पास पैसा नहीं है खाने पीने का, इसीलिए वो शहर से गाँव गए हैं। तो उनको अगर हम मुहैया नहीं कराएंगे रोजगार, उनको पैसा मुहैया नहीं कराएंगे, उनको खाने पीने की वस्तु नहीं देंगे, तो बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा समाज में, एक सोशल अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले सरकार को जरूरत है कि जो मजदूर पलायन करके अपने गांव पहुंचे उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए, नहीं तो जो अर्थव्यवस्था बेपटरी है वो और गर्त में जाने में उसे देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।